हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस की एक 35 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको एक एरे दी होगी और आपको एक टारगेट नंबर दिया होगा। आपको सिंपल सा ये बताना है कि वो जो नंबर है वो उस एरे में कौन से इंडेक्सिंग पे जाके इंसर्ट होगी। तो ये क्वेश्चन लीड कोड की टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक पार्ट है और बाइनरी सर्च का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन इजी लेवल का होने वाला है। तो और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्वेश्चन में पहले से ही डिक्लेयर है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है होनी चाहिए वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होनी चाहिए, जो कि बाइनरी सर्च की एल्गोरिदम की से होती है। तो हम इस क्वेश्चन को बाइनरी सर्च से ही सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल जैसे बाइनरी सर्च जैसे करते हैं वैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं एक स्टार्टिंग इंडेक्स को डिक्लेयर कर लूँगा। स्टार्टिंग इंडेक्स होने वाला है अपना 0 और एंडिंग इंडेक्स होने वाला है जो एरे दी होगी उसके जो नम्स का लेंथ, मतलब जो एरे है उसका लेंथ -1। ओके। अब अगर अगर आप बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को या फिर बाइनरी सर्च के प्रोग्राम को नहीं किए हैं तो बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा आसान है। बिल्कुल ऐसे ही होता है बाइनरी सर्च का भी प्रोग्राम। मैं अगले वीडियो में बाइनरी सर्च का भी प्रोग्राम का भी वीडियो ले आऊँगा। अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, सर्च इंसर्ट पोजीशन करेंगे। मतलब जो भी इंसर्ट करना है तो उसके पोजीशन को सर्च करने वाले हैं कि अगर ये नंबर आ रहा है तो वो कहाँ इंसर्ट होगा। तो इसके लिए हम बाइनरी सर्च की ही एल्गोरिदम लगाने वाले हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ बाइनरी सर्च। ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो बाइनरी सर्च में कुछ इस प्रकार से हम स्टार्ट को शुरू से लेके और एंड तक चलाते हैं और हर बार हम मिड निकालते जाते हैं। मिड में क्या करते हैं, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। तो मैं वही करने वाला हूँ यहाँ पे, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। ये बेसिकली क्या क्या करेगा ना, ये जो नंबर है उसको आउट ऑफ रेंज नहीं होने देगा। मतलब ये थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी या फिर कहें कि आपकी जो प्रोग्राम है उसकी इफिशियंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे आप स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 भी कर सकते हैं, लेकिन ये करना, अगर आप इसको प्रैक्टिस में ले लेते हैं तो ये करना बहुत ही अच्छा होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या जो अपना जो मिड है, मिड मिड यानी कि मान लेते हैं अगर ये नम है, नम इज इक्वल टू 1 3 5 6, तो इसमें मिड क्या आएगा, इसमें मिड निकल के आएगा। तो इसमें मिड निकल के आएगा 2, क्योंकि इसकी साइज जो है वो है 4। ओके। तो इसमें क्या करेंगे, हम नम्स का मिड चेक करेंगे और नम्स का मिड अगर टारगेट के इक्वल है तो हम उसी टाइम, टारगेट के इक्वल है तो हम उसी टाइम किसको रिटर्न कर देंगे, मिड को रिटर्न कर देंगे। ठीक है। ये तो अपना बेसिक जो जो एज केस होता है बाइनरी सर्च में, सिंपल सा वही एक केस है जिसमें हम सर्च करते जाते हैं और जैसे ही एरे का मिड अपने सर्च के इक्वल हो जाता है तो हम तुरंत ही अपने मिड को या फिर कहते हैं कि मिल गया या फिर तुरंत रिटर्न ट्रू कर देते हैं कि सर्च अपना कंप्लीट हो चुका है और अपना जो एरे है उसमें जो इंसर्ट की गई जो की है वो मिल गई है। वैसे ही सिंपली इसमें भी यही करेंगे कि जो टारगेट है वो यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम एक और एलसिफ लगा सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो नम्स का जो मिड है, अगर नम्स का मिड है यानी कि ये अगर अगर मैं कहूँ कि मुझे 2 इंसर्ट करवानी है इस पूरे एरे में, तो अगर आप देखें तो 2 कहाँ इंसर्ट हो रहा है, तो 2 इंसर्ट हो रहा है फर्स्ट इंडेक्सिंग पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले इंट इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2 कर दे रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो मिड आ रहा है वो 2 आ जा रहा है। फिर एरे का मिड यहाँ से कंपेरिजन हो रहा है, जो नम्स का मिड है, नम्स का मिड में 5 आ रहा है। तो 5 क्या है, 5 जो है, 5 अगर अगर जो एरे का मिड है वो अगर टारगेट से बड़ा होना चाहिए, मतलब अगर टारगेट से बड़ा है तो हम क्या करें, हम अपने जो एंड वाली जो इंडेक्सिंग थी उसको घसका के और उसको कर दें अब मिड -1 कर दें। इससे क्या होगा,
जो मिड के बाद वाला जो एरे होगा या फिर एलिमेंट्स होगा उसको सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट से लेके और मिड -1 तक ही सर्च करेंगे। तो अपने एंड वाली जो लास्ट पॉइंटर है, उस एंड पॉइंटर को हमें क्या करना पड़ेगा, मिड -1 करना पड़ेगा कि अब अपनी जो एरे बची वो उसी में सर्च कर पाए, आगे से अब वैसे भी कोई मतलब है नहीं। तो इसीलिए इसमें मैं क्या करूँगा, एंड इज इक्वल टू मिड -1 कर दूंगा। और अगर ऐसा केस नहीं है, इसका मतलब क्या मैं कह रहा हूँ, इसका इसका मतलब ये है कि जो नम्स का मिड है, मतलब जो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 7 इंसर्ट करवानी है, तो सबसे पहले तो मैं चेक कर रहा हूँ 5 पे। अगर 5 और वो इक्वल हो जा रहा है तो मैं वहीं पे कह दे रहा हूँ कि जो जो भी नंबर आ रही है वो मिड पे ही इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ये कहें कि जो हमारा नंबर है 7, वो हमारे मिड वाले नंबर से, मिड वाला नंबर यानी कि हमारे एरे में अभी 5 है, तो उससे अगर बड़ा है तो हमें इसका मतलब यह है कि उस पार्टिकुलर नंबर से पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उस पार्टिकुलर नंबर के आगे से देखना शुरू करें। तो इसीलिए क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे, अगर लेस देन टारगेट है तो इस केस में हम करेंगे स्टार्ट को मिड +1 सेट करेंगे। और लास्ट में हमें रिटर्न करवानी है तो लास्ट में हम रिटर्न करवा देते हैं स्टार्ट। ठीक है, इसको रन करवा के देखते हैं और कितने कितने केसेस इसमें पास हो चुके हैं। ओके, सो चेक करते हैं इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर एरे 1 3 5 6 है और अपनी टारगेट जो है वो 5 है, तो टारगेट 5 अगर आप इस एरे में देखें 1 3 5 6 में, तो ये आपकी सेकंड इंडेक्सिंग पे जाके इंसर्ट हो सकती है। उसके बाद सेकंड केस को अगर देखें, इसमें 1 3 5 6 इसमें भी एरे दिया हुआ है और टारगेट इज इक्वल टू 2 है। तो 1 3 5 6 अगर इसमें 2 को इंसर्ट करवाना हो तो ऐसे होगा 1 2 3 5 6। 2 कहाँ इंसर्ट हुआ, तो 2 हुआ टारगेट इज इक्वल 2 हुआ इंडेक्सिंग 1 पे, जो कि हमें रिटर्न करवाना था। तो इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो ये अपना जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी पार्ट आपको इस वीडियो की अच्छी लगी, और अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप वो भी बताएं। अगर इसकी दूसरी एल्गोरिदम से इसको सॉल्व करना हो तो भी आप कमेंट करें, मैं दूसरे एल्गोरिदम से इसको सॉल्व करूंगा। और इस पूरे प्लेलिस्ट में मैं टॉप इंटरव्यू 150 लीड कोड की पूरी सीरीज को सॉल्व करने वाला हूँ टोटल 150 डेज में। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब पहले नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, बाय बाय।